हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसमें इग्नू की बड़ी अपडेट आई है, जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आज आ चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपके साथ ये बात शेयर करी थी कि एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक तो नहीं, कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही अपडेट आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज एग्ज़ाम फॉर्म आपके आ चुके हैं। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और एग्ज़ाम फ़ीस क्या होगी, कितने कब तक ये वैलिड है, कब तक लेट फ़ीस नहीं लगेगी, क्या इंस्ट्रक्शंस होगी, कैसे कैसे हम इस फॉर्म को भरेंगे, हम वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम जैसे सबसे पहले इग्नू पोर्टल पे चलते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म कैसे ओपन करें, यहाँ पे जो लिंक यहाँ पे देखिए। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन का ये जो लिंक है उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें बताया गया है गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जून। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया गया है कि लास्ट डे टू अप्लाई टर्म एंड एग्जामिनेशन इज़ 15 जून। तो 15 जून तक विदाउट लेट फ़ीस आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये सजेशन है कि जल्दी से जल्दी बिना किसी लेट फ़ीस के आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें। शेड्यूल से पहले हम आपको ये बता दें कि ऊपर सबसे पहले जून टर्म एंड एग्जामिनेशन जो शेड्यूल हुआ है 15 जून तक शेड्यूल किया गया था, अभी वो पोस्टपोन तो कर दिए हैं कि ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। लेकिन अभी जो नेक्स्ट शेड्यूल इन्होंने बनाया है वो टर्म एंड एग्जामिनेशन को लेकर वो जल्दी ही आपको अनाउंस कर दिया जाएगा इग्नू की तरफ से। अभी तक ऑनलाइन लिंक फॉर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन आपके साथ शेयर किया गया है इग्नू की तरफ से। कैसे ऑनलाइन सबमिशन हम करेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, उसमें सबसे पहले हम ये गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। शेड्यूल यहाँ पे डेट बताई गई है, अभी आज 17 मई है, तो 17 मई को इन्होंने आज ये बताया है, हमें इग्नू न्यूज़ आई है कि आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दें। तो आज से लेकर 15 जून तक ये वैलिड रहेगा, मतलब कि उसके बाद अगर आप फॉर्म भरोगे, आप लेट हो रहे हो तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रा फ़ीस है, जो लेट फ़ीस है वो भरनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस क्या है, 200 रुपये है, 200 रुपीज़ पर कोर्स। पर कोर्स मतलब थ्योरी कोर्सेज़ और लैब कोर्सेज़ सभी के लिए 200 रुपये फ़ीस है। अगर हम बात करें पिछले फ़ीस के बारे में, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस लास्ट थी उसमें जो फ़ीस थी वो 150 थी। अभी इसमें 50 रुपये इसमें बढ़ाए गए हैं। वो हो सकता है कि क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन जो सेंटर्स हैं उसको अरेंज करने के लिए वहाँ पे ड्यू टू कोविड यहाँ कुछ अरेंजमेंट्स होंगे। कोविड की वजह से कोविड के दौरान एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को अरेंज करना और स्टाफ अरेंज करना, इतने जो महामारी फैल रही है उसके बीच में भी आपके अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसमें जो स्टाफ को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं उन सभी को कोविड के से बचने के लिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उसकी वजह से हो सकता है कि इसमें ये इंक्रीमेंट किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि जो अभी फ़ीस है वो 200 रुपये है, चाहे वो थ्योरी कोर्सेज़ है चाहे वो लैब कोर्सेज़ है, दोनों के लिए 200 रुपये फ़ीस है। और उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ असाइनमेंट एज एप्लीकेबल फॉर द कोर्स फील्ड अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव बीन सबमिटेड, कि जितने आपने असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी असाइनमेंट्स के रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं उनकी एग्ज़ाम फ़ीस आप भरेंगे, क्योंकि उनके ही एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। तो उसके बाद उसके साथ साथ ये है कि जिन स्टूडेंट्स हम आपको ये बता दें कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी स्टूडेंट्स का भरना ज़रूरी है। चाहे वो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, उनको भी हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म विदाउट एनी वेटिंग आप भर दें एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, चाहे रिज़ल्ट नहीं भी आया है तब भी। जो स्टूडेंट्स अभी प्रमोट होने की वेट कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं लेकिन अभी तक प्रमोशन का जो उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, उनके लिए भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स जिनका रिज़ल्ट आ चुका है वो उन्होंने रिवैल्यूएशन भरा है, रिवैल्यूएशन का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बाकी जो भी जिनका दिसंबर 2020 का रिज़ल्ट अभी तक अवेटेड है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। बाकी इसमें ये पॉइंट्स बताए गए हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर द कोर्स फील्ड
फॉर अपीयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन हैव बीन सबमिटेड। जो भी आप एग्ज़ाम जिन कोर्सेज़ के लिए देने जा रहे हो उनके असाइनमेंट सबमिट होने ज़रूरी हैं, उन्हीं के रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे सकते हो जिन कोर्सेज़ की आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स इज़ वैलिड एंड टाइम नॉट बी बेयर्ड। मतलब कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो उससे कम से कम पिछले 1 साल का होना चाहिए। मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का जुलाई 2020 से या फिर जुलाई 2020 से पहले का एडमिशन या फिर रीएडमिशन है, वो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन दिसंबर 2020 या फिर जनवरी 2021 का किया है वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस के बारे में बताया कि जो स्टूडेंट्स हु फेल्ड टू अपीयर टर्म एंड एग्जामिनेशन और जून 2020 और दिसंबर 2020 देयर वैलिडिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ एक्सपायरिंग इन दिसंबर 2020, फॉर दिस पर्पस वैलिडिटी इज़ एक्सटेंडेड। मतलब कि जो स्टूडेंट्स टर्म एंड एग्जामिनेशन जिनका 2020 का है, जून 2020 का, चाहे दिसंबर 2020 का, उन और जिन स्टूडेंट्स का ये दिसंबर 2020 में रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो चुका है उनके लिए वैलिडिटी इंक्रीज़ कर दी गई है वन टाइम जो है जून 2021 के लिए जो है रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर दी गई है। एट द टाइम ऑफ फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म अगर रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड नहीं आता है या फिर विंडो पे लिखा आता है कि रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट वैलिड, तो आप यहाँ पे दिए गए एक यहाँ पे रजिस्टर्ड srd@igno.ac.in पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं दिखा रहा है तो। या फिर आप इस दिए गए नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो है स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन। कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करा जाए, तो हम आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फ़िल करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है, लेकिन हम उससे पहले ही आपको ये पॉइंट्स बताते हैं रिफ़ंड के रिगार्डिंग। रिफ़ंड ऑफ एक्सेस एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फीस क्या है। इन केस ऑफ एक्सेस एंड unsuccessful payment, the student are required to approach bank to take the charge back after the इशुएंस ऑफ हॉल टिकट। तो मतलब ये है कि अगर आपकी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है या फिर कोई भी एरर या कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो आप किसी नज़दीक बैंक से जाकर, रिलेटिव बैंक से जाकर आप अपनी फ़ीस वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर ये बताया गया है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू ईमेल, लेटर, पर्सनल विल बी एंटरटेन्ड। मतलब कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका वो चेंज नहीं होगा। इश्यू ऑफ हॉल टिकट का यहाँ पे बताया गया है कि आपको बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन से 7 से 10 दिन पहले आपका हॉल टिकट अपीयर हो जाएगा। जो दी गई वेबसाइट है igno.ac.in पे आपका हॉल टिकट अपीयर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द हॉल टिकट एंड रिपोर्ट द एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन्ड ऑन द हॉल टिकट। तो आप इसका जो प्रिंट आउट है एग्जामिनेशन से पहले आप वहाँ पे उसका आपको प्रिंट आउट लेकर जाना ज़रूरी है। एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड हॉल टिकट। आपकी एंट्री तभी वैलिड है अगर आपका यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड, दूसरा आपके पास हॉल टिकट है, तभी एंट्री वैलिड होगी। और फॉर एनी क्वेरीज, अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करें। अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो वेबसाइट आपको दी गई है उसके साथ साथ इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और या फिर ये दिया गया है फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या क्वेरी है, क्या आपका डाउट है, वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। उसके बाद जो बात है वो है एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। तो यहाँ पे डेक्लेरेशन है, सबसे पहले ये बता दें, जो डेक्लेरेशन है इस पर आप टिक कर दें। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है यहाँ पे देखिए प्रोग्राम कोड एग्जामिनेशन एनरोलमेंट नंबर, सेलेक्ट सेंटर रीजन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोग्राम कोड यहाँ पे फिल करना है।
यहाँ पे प्रोग्राम कोड कौन सा भी है, जहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। जैसे कि अगर मेरा कोर्स है बीएससी तो मैं यहाँ पे बीएससी क्लिक करूँगी, अगर बीए है तो आप बीए क्लिक करोगे, बीएससी जी है तो बीएससी जी पे क्लिक करोगे। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर फॉर एग्जांपल कोई भी है, जितना भी आपको आपके जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन नंबर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको दिया गया है उस पर एनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा, वही आपको यहाँ पे सबमिट करना है, यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर रीजन। एग्जामिनेशन सेंटर रीजन कौन सा, यहाँ पे पूरा बताए गए हैं, सब पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आपको यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड सेंटर है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे वही बात है कि फ़ीस कितनी होगी, हॉल टिकट लेके जाना ज़रूरी है, जो हम आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे मैंडेटरी पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सबमिट क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी, जिसमें प्रोग्राम कोड ये सारा डिटेल जो है आपको भरनी है। अगर उसके बाद देखिए यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज एड्रेस, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसके बाद न्यू एड्रेस से अपना एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड पूरा आप भर देंगे इसमें क्लिक करके। और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको फिल करने के बाद उसके बाद आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स आते हैं आपकी जो पर्सनल डिटेल के बाद आता है कोर्स कोड। कोर्स कोड कौन कौन से आपको जिसके आप एग्ज़ाम देने वाले हो, और जिसके एग्ज़ाम उन्हीं के दोगे जिसके आपने असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, सबमिट करने वाले हैं। यहाँ पे वही आपने कोर्सेज़ जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद क्या है, आर द असाइनमेंट, यहाँ पे स्पेशली पूछा भी जाता है कि आपने जिन सब्जेक्ट्स को आपने अभी भरा है क्या उनकी असाइनमेंट आपने सबमिट कर चुके हैं। तभी उसके बाद आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है कि हाँ हम भर चुके हैं। उसके बाद जो सबमिट यहाँ पे लिखा गया है, सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपका भर के उसके बाद जो अगला पोर्टल होगा वो फ़ीस के लिए होगा। उसके बाद आपने फ़ीस अपनी भरनी होगी। तो सबसे पहले जो हमने आपको बताया था कि गाइडलाइंस क्या थी वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। कैसे आप किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उसके बिना जो आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितनी है और लास्ट डेट क्या है, जो मेन पॉइंट्स है हमने अभी आपको सारे पॉइंट्स बताए। उसके बाद कैसे हम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं वो आपके साथ शेयर करें। जो लास्ट स्टेप है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल हो चुका होगा, पूरी जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है ये इसकी जो आज की जो अपडेट थी वो हमने आपके साथ शेयर करी। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे किसी नई अपडेट के साथ। इग्नू की जैसे जैसे कोई भी अपडेशन आती जाएगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तब तक देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।